नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कन्नड़ों को निजी कंपनियों में आरक्षण देने वाले विधेयक पर विवाद, उद्योगपतियों ने भेदभाव करार दिया। सिंचाई जल की चोरी को रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी, कहा यह बड़ी समस्या है। विधेयक तैयार है, के शिव कुमार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं के लिए लाडला भाई के नाम से लेकर आ रही है एक खास योजना। हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये। आज है यौम आशुरा। सारी दुनिया में बनाई जा रही है करबला के शहीदों की याद। हजरत इमाम हुसैन को दी जा रही है श्रद्धांजलि। 600 नौकरियों के लिए 25,000 की भीड़। एयर इंडिया के लिए काबू करना हुआ मुश्किल। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुका एफएसएस अधिकारी सोमनाथ ने भालकी में अचानक कई होटलों का दौरा किया और बिरयानी होटल पर छापा मारा और होटलों में स्वच्छता की जांच की। होटल में कैसे सफाई के बिना ग्राहकों को खाना दिया जा रहा है और पानी साफ नहीं, इसकी भी जांच की गई। किचन रूम में साफ सफाई न होने पर खास तौर पर सफाई का ध्यान रखने को कहा गया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सभी होटल मालिकों को नोटिस दिया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कर्नाटक कैबिनेट ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक में निजी क्षेत्र में प्रबंधन की 50% नौकरियां और गैर प्रबंधन की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। वहीं निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की भी मांग की गई है। राज्य के कई उद्योगपतियों ने बुधवार को इस विधेयक का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है और आशंका जताई कि टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। मणिपुर ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष मोहनदास पई ने कहा कि विधेयक फैसिवादी और असंवैधानिक है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस विधेयक को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह भेदभावपूर्ण और संविधान के खिलाफ है। साथ ही पई ने कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को टैग करते हुए पूछा कि क्या सरकार को यह सिद्ध करना है कि हम कौन हैं। यह एनिमल फॉर्म जैसा फैसिवादी बिल है। हम सोच भी नहीं सकते कि कांग्रेस इस तरह का विधेयक लेकर आ सकती है। क्या एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र की भर्ती समितियों में बैठेगा? लोगों को भाषा की परीक्षा देनी होगी। कर्नाटक सरकार राज्य में सिंचाई नहरों से पानी की चोरी को रोकने के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के शिव कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने सिंचाई नहरों से पानी की चोरी को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इस संबंध में बिल लगभग तैयार है। एक सप्ताह के अंदर सरकार विधानसभा में विधेयक को पेश करेगी। शिव कुमार राज्य के जल संसाधन मंत्री भी हैं। प्रश्नकाल के दौरान जमखंडी से भाजपा विधायक जगदीश शिवैया गुड़गुंती के एक सवाल का जवाब देते हुए शिव कुमार ने कहा कि मंड्या, हासन, बागलकोट, विजयपुरा, कलबुर्गी जैसे सिंचाई परियोजनाओं वाले जिलों में पानी की चोरी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण अंतिम क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये तिनाहुल परियोजना पर चिंता जताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बोरों या मोटरों का उपयोग करके नहरों से पानी खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार पहले ही इस परियोजना पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मुझे डर है कि पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए कर्नाटक वासियों को 100% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी श्रेणी के पदों के लिए 100% कन्नडिगा कन्नड़ भाषी लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार विधेयक विधानसभा में बृहस्पतिवार को पेश किया जाएगा। कर्नाटक में डेंगू के सकारात्मक मामलों की कुल संख्या मंगलवार को 10,000 के आंकड़े को पार कर गई। राज्य में 10,449 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 358 सक्रिय अस्पताल में भर्ती है। डेंगू से मरने वालों की संख्या 8 बनी हुई है। मंगलवार को राज्य भर में डेंगू के लिए कम से कम 4,572 रक्त नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 487 नए सकारात्मक परिणाम आए, जिससे कुल परीक्षण के आंकड़ा 78,489 नमूनों तक पहुंच गया। 7 महीनों में पीबीएमपी सीमा के भीतर सबसे अधिक मामले बेंगलुरु 3,770 में दर्ज किए गए हैं। इसके बाद चिकमंगलुरु 621, मैसूरू 562, हावेरी 508, धारवाड़
397 और चित्रदुर्ग 350 है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इसी अवधि के दौरान राज्य भर में डेंगू के सकारात्मक मामले 2850 थे। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के 3 और आरोपियों को जमानत दे दी। गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने दिसंबर 2023 में एक अन्य आरोपी मोहन नायक को जमानत दे दी थी, जिसे आरोपी नंबर 11 के तौर पर पेश किया गया है। इस आधार पर कि उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद मुकदमे में देरी हुई है और यह जल्द ही पूरा नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने 3 आरोपियों 38 अमित दिग्वेकर, जिन्हें आरोपी नंबर 5, 40 वर्षीय सुरेश एचएल आरोपी नंबर 7 और 43 केटी नवीन कुमार आरोपी संख्या 17 को जमानत दे दी। तीनों याचिकाकर्ताओं ने नायक को जमानत देने के अपने फैसले में अदालत द्वारा बताए गए कारणों पर भरोसा करते हुए मुकदमे में देरी के एक ही आधार पर जमानत मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं के लिए लाडला भाई के नाम से एक खास योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8,000 रुपए देगी, जबकि जो छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को इसी साल होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले ये घोषणा कर कई वर्गों को साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्ष युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दों को बीते लंबे समय से उठाता रहा है। शिंदे सरकार ने युवाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर एक तरह से विपक्ष को भी जवाब दिया है। आज 17 जुलाई को यौम आशुरा है। इस्लाम धर्म में रमजान के बाद मुहर्रम को दूसरा सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। इस महीने को सुन्नी और शिया दोनों समुदायों के लिए बेहद खास माना जाता है। मुहर्रम की शुरुआत बकरीद के करीब 20 दिन बाद होती है और इस साल 7 जुलाई 2024 से इस महीने की शुरुआत हुई है। मुहर्रम महीने के 10वें दिन आशुरा होता है, जिसका इस्लाम धर्म में काफी महत्व बताया जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम अशुरा के नाम से इस दिन सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं। इस्लाम धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। सोनभद्र जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में तुडा चौराहे के आगे नौकटिया मोड़ के समय बुधवार की भोर में एक डीजल लदा टैंकर पलट गया। उसमें भरा हजारों लीटर डीजल सड़क पर बह गया। इस दौरान डीजल लदे वाहन के पलटने की खबर पाकर पहुंचे तमाम लोग बाल्टी डिब्बा लेकर डीजल भरने लगे। घटना की सूचना पाकर पहुंचे पेट्रोल पंप मालिक ने क्रेन की सहायता से टैंकर को खड़ा करवा दिया। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। एयर इंडिया लोडर की नौकरी के लिए कई पदों में भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों के लिए हजारों लोग पहुंच गए, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। दरअसल कल मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में भर्ती अभियान के दौरान तब भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई जब 600 पदों के लिए 25,000 से अधिक आवेदक पहुंच गए। 29 टन इतनी भारी भरकम भीड़ को संभालने के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आलम ये रहा कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए आवेदक को एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा और उनमें से कई की तबीयत खराब भी होने लगी। एयरपोर्ट के लोडरों को विमान पर सामान चढ़ाने और उतारने तथा बैगेज बेल्ट और रैंप ट्रैक्टर चलाने का काम सौंपा जाता है। प्रत्येक विमान को सामान, कार्गो और खाद्य आपूर्ति को संभालने के लिए कम से कम 5 लोडरों की आवश्यकता होती है। एयरपोर्ट लोडर की सैलरी 20,000 से 25,000 प्रति माह के बीच होता है, लेकिन ज्यादातर लोडर ओवरटाइम भत्ते के बाद 30,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। एयरलाइन द्वारा लोडर को खान पान की भी सुविधा दी जाती है। लोडर की नौकरी मिलने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं होती। महज शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। यदि प्रतिदिन 100 विमान भी उड़ान भरती है तो 500 से 600 लोडर की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल पुलिस को सोमवार को नकली सोने की मूर्तियों के तस्कर के घर में सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस उस चोर को अरेस्ट करने पहुंची थी जब तस्कर घर में नहीं मिला। तलाशी में घर में सुरंग में मिला, जो एक नहर और नदी के रास्ते सुंदरवन के जंगलों में खुलता था और यह इंडिया के पार बांग्लादेश में है। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के कोलतली का बताया जा रहा है। आरोपी तस्कर की पहचान सद्दाम सरदार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि कंक्रीट की सुरंग का एक छोर आरोपी सद्दाम सरदार के घर के एक भूमिगत कमरे में खुलता है, जबकि दूसरा छोर एक नहर से जुड़ा है। पुलिस ने सोमवार को सरदार को उस मामले में गिरफ्तार किया जिसमें उसने नकली सोने की मूर्ति के जरिए नदिया जिले के एक व्यक्ति से 12 लाख की ठगी की थी। हालांकि भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला करके सरदार को छुड़ा लिया था। बदमाशों ने पुलिस को डराने के लिए कुछ राउंड हवाई फायरिंग भी की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कन्नड़ों को निजी कंपनियों में आरक्षण देने वाले विधेयक पर विवाद, उद्योगपतियों ने भेदभाव करार दिया। सिंचाई जल की चोरी को रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी, कहा यह बड़ी समस्या है। विधेयक तैयार है, के शिवकुमार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार 12वीं पास युवाओं के लिए लाडला भाई के नाम से लेकर आ रही है एक खास योजना। हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये। आज है यौम आशुरा, सारी दुनिया में बनाई जा रही है करबला के शहीदों की याद। हजरत इमाम हुसैन को दी जा रही है श्रद्धांजलि। 600 नौकरियों के लिए 25,000 की भीड़, एयर इंडिया के लिए काबू करना हुआ मुश्किल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।